दौसा जिले के कोलवा थाना क्षेत्र में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब ज्वेलर्स की दुकानें भी सुरक्षित नहीं रही हैं। मामला कुंडल कस्बे का है, जहां शुभ लक्ष्मी ज्वेलर्स नाम की दुकान को देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि यह वारदात रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच हुई, जब पूरा इलाका सो रहा था और सुरक्षा के नाम पर कोई खास व्यवस्था नजर नहीं आई। सुबह जब दुकान मालिक पवन सोनी अपनी दुकान पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। दुकान के ताले टूटे हुए थे और अंदर रखा सारा कीमती सामान गायब था। दुकान मालिक के अनुसार चोर करीब 16 किलो 800 ग्राम चांदी, 175 ग्राम सोना और 1,05,600 रुपये नकद लेकर फरार हो गए, जिसकी कुल कीमत करीब 64 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहा है, क्योंकि थानाधिकारी का कहना है कि चोरी की रकम सिर्फ 40 से 45 लाख रुपए के बीच है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात में आंकड़ों का ये फर्क क्यों? क्या मामले को छोटा दिखाने की कोशिश हो रही है, या फिर जांच शुरू होने से पहले ही सच्चाई को कम करके पेश किया जा रहा है? हैरानी की बात तो ये है कि इसी दुकान में ये चोरी की तीसरी वारदात है, यानी चोरों को पहले से ही पता था कि यहाँ सुरक्षा कमजोर है और वे बार बार उसी जगह को निशाना बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी थी तो पुलिस ने क्या कदम उठाए? क्या इलाके में गश्त बढ़ाई गई? क्या व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया? अगर ऐसा होता तो शायद आज ये तीसरी बड़ी चोरी नहीं होती। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसएफएल टीम को बुलाया गया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जांच की बात कही जा रही है। लेकिन ये सारी कार्रवाई तब हो रही है जब चोर लाखों का माल लेकर आराम से फरार हो चुके हैं। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि रात के समय पुलिस गश्त सिर्फ कागजों में ही नजर आती है, जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लोगों का कहना है कि अगर समय पर पेट्रोलिंग होती तो शायद चोर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाते। अब इलाके में डर का माहौल है, व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस का कहना है कि ये किसी पेशेवर गिरोह का काम लग रहा है और जल्द ही खुलासा किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हर बार वारदात के बाद सिर्फ जांच और खुलासे का इंतजार ही किया जाएगा, या फिर कभी पहले से ऐसी घटनाओं को रोकने की भी कोशिश होगी? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन जब तक चोर पकड़ में नहीं आते तब तक ये घटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती रहेगी और ये भी दिखाती है कि इलाके में अपराधियों के मन से कानून का डर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है।